देखो भाई, हर सत्संग में सबको कहा जाता है कि अपने आश्रम की तरफ से एक पत्रिका निकलती है। महीने में एक बार उसको निकालते हैं। सारे साल की उसमें सत्संगों की सूची होती है। जिन जिन आश्रमों को सेवा करने का किस तारीख को कब आना कब जाना होता है, ये उसमें विवरण होता है। हजूर महाराज जी के सत्संग और मौजूदा सत्संग का भी कुछ हिस्सा उसमें होता है। और भी अगर कोई सूचना सत्संगियों तक भेजनी होती है तो उसमें होती है। और उसके कोई खास पैसे नहीं लगते, सिर्फ नाम मात्र के कुछ पैसे लगते हैं। आपको वो आसानी से अगर डाक के द्वारा नहीं भी मंगवाते हो तो आश्रम में जब भी आओ, हर महीने यहाँ से अपनी आके ले जाओ। बहुत अच्छी चीज़ है। इतने जोर दे के कहा जाता है आपके हित के लिए, भलाई के लिए, आपकी सूचना के लिए। उसी प्रकार से ये लाइव सत्संग भी है। लाइव सत्संग के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएं पहुंचाई जाती है। सत्संग के लिए कितनी अच्छी बात कही। बेनती है, प्रार्थना है, अर्ज है। शिष्य करता है, गुरु से करता है। क्यों करता है? कि उसने गुरु से आस रखी है। गुरु के पास इसलिए जाता है कि उसको ये विश्वास है कि गुरु उसके दुखों को, उसकी तकलीफों को, उसकी परेशानियों को दूर करेगा, उसके भ्रमों को, भ्रांतियों को मिटाएगा। इसलिए गुरु के पास जाते हैं और अर्ज भी करते हैं। लेकिन उसमें रहमत के लिए तो आप बार बार करते हो कि मेरे ऊपर रहम करो, दया करो, कृपा करो, मुझे बख्शो। लेकिन उस रहमत के लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। जो मेहनत करता नहीं है, रहमत की आस रखता है, गलत बात है। अगर रहमत चाहिए गुरु की तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कौन सी करोगे? जो गुरु कहता है वो करो। गुरु आपको कौन सी मेहनत करने के लिए कहता? आप अपने तो गीत गाते रहते हो कि मेरी टूटी नाव है, भवसागर में पड़ी है, आप बल्ली लगाओ, परले किनारे लगाओ। ये टूटी नाव किस प्रकार से है हमारी कि इस जिंदगी में आके हमने विषय विकारों में पड़ के इस नाव को, इस कीमती जीवन को बर्बाद कर रखा है। जिस मनुष्य देह से हमें जो नेक, जो इतना पुण्य का कर्म करना चाहिए था, वो भूल गए हम। इसलिए इस नाव को तोड़ दिया। नाव तो इस पार से उस पार ले जाने के लिए थी, लेकिन हमने क्या किया? हमने इसको बिल्कुल इस दुनियादारी के झमेले में, माया के बंधनों में, काल के फंदों में फंस के और विषय विकारों के गुलाम बन के इसको इतना बर्बाद कर दिया कि किसी लायक, तैरने लायक नहीं है। इसीलिए किनारे पे पड़ी रहती है। जो किनारे पे चीज पड़ी रहती है वो गड़ सड़ जाती है, धूल मिट्टी उस पर चढ़ जाती है, कोई उसको देखता संभालता नहीं है। क्योंकि जिससे कोई चीज काम नहीं आती उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन उससे बात करेगा? चीज तो वही है, चलते का नाम गाड़ी है, जो चलती है। आप भी चलते हो, जवान हो, मेहनत करते हो, सेवा करते हो, शरीर से करते हो, आपको सब पूछेंगे। लेकिन अगर आप भी किसी काम कर्ज से नहीं होगे तो सब झलकारा दे देंगे, कोई आपको चाहने वाला नहीं होगा, कोई पसंद नहीं करेगा। इंसानी जीवन बहुत बहुमूल्य है, सब जानते हो, आप भी जानते हो। लेकिन आपकी बुद्धि को मन ने हर लिया है। मन के ऐसे दबाव में आ चुके हो, ऐसे उसके चंगुल में फंस गए हो कि मन आपको नहीं निकलने देता। मन को प्रत्यक्ष रख के अगर तुम काम करोगे, मन की जांच और पड़ताल अपनी बुद्धि और विवेक से जब काम लोगे,
तो एक तरफ अपने मन को निकाल के सामने खड़े कर लेना, एक अपनी बुद्धि को अंदर से विवेक से सोचना कि ये काम जो मैं करता हूं क्या ये जायज है, इसका परिणाम क्या होगा, क्या इससे मेरा हित है कोई। जब मन और उसकी बात होगी तो जवाब यही देगा कि आपका विवेक ये कह देगा कि इसमें कोई हित नहीं है, तो फिर मन की बात क्यों मान। इसीलिए हमने मन और विवेक के बीच में गुरु को साक्षी बनाया है। गुरु को साक्षी बनाया, उनके बीच का फैसला गुरु करता है। गुरु कहता है मन की बात नहीं मानना, इसने मन ने बड़ों बड़ों को बर्बाद और खराब कर दिया है। इस मन ने बड़े बड़ों को बर्बाद कर दिया है। मिनटों के अंदर इसने सही रास्ते पे चलने वाले को भटका दिया है, क्योंकि मन जो इस संसार के पदार्थों का आशिक गुलाम है, उनका तलबगार है, ये उन्हीं को मानता है, उन्हीं की याचना करता है, उन्हीं को चाहता रहता है और वो चाहत लेके ये काम करता रहता है। इसीलिए महापुरुषों की शरण में जब जाते हो ना, महापुरुष संत होते हैं और महापुरुष कोई नहीं है। कभी राजा बादशाहों के बारे में सोचते हो कि वो महापुरुष होंगे, या किसी धनवान के बारे में सोचते हो महापुरुष होंगे, या पंडित ज्ञानियों को तुम सोचते हो महापुरुष होंगे, नहीं, महापुरुष संत होते हैं। वो सभी ज्ञानियों के ज्ञानी, विज्ञानियों के विज्ञानी, महात्माओं के महात्मा, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति रूपी जो संपत्ति अर्जित की है वो उन्होंने अपने तप से, त्याग से और मेहनत से की है। वो संपत्ति हर एक के पास नहीं होती। ये दुनियादारी की तो लूट से कर लोगे, खसूट से कर लोगे, झूठ से कर लोगे, कपट से कर लोगे, बेईमानियों से कर लोगे, लेकिन वो इन चीजों से अर्जित नहीं होती। उसके लिए इंसान को जो मेहनत करनी पड़ती है, करने वाला जानता है। और जो उनके गुलाम हैं, उनको उनकी नजर का चश्मा जो चढ़ जाता है वो उतरता नहीं है। उनकी जिंदगी चाहे सारी नरकों में जाने लायक हो जाओ, फिर भी नहीं मानते वो लोग। परंतु गुरु के शिष्य बन गए, फिर गुरु की बात को नहीं मानते, तो गुरु के कहां हुए। किस गुरु की शिक्षा और उपदेश ऐसा है। अपने आप को तो गुरुओं से बड़े मानते हो, अपने ज्ञान में किसी को सिर नहीं देते, अपनी अकल से किसी को तुम बड़ा अपने से बड़ा मानते नहीं। इसीलिए मान, अभिमान और सब चीजें तुच्छ हैं गुरु के आगे। और जब तक ये चीजें हमारे मन के अंदर जिंदा है, तब तक नाम की बात करना कपट का खेल है। अपने साथ ही कपट करते हैं, धोखा अपने से करते हैं, झूठ अपने से बोलते हैं, अपने आप को जानबूझ के डबोते हैं। पानी में डुबकी लगाने वाला भी अपने नाक को बंद करके लगाता है ताकि उसके अंदर पानी ना जाए, वो डूबे नहीं। लेकिन जो अपनी नाक को ही खुले रख के नया डुबकी लगाता है तो निश्चित रूप से डूबने लायक ही है, वो डूबेगा। इसलिए इन चीजों का परहेज जब तक नहीं करते वो संपत्ति नहीं मिलती है। और वो संपत्ति जिसको मिल जाती है वो बादशाहों के बादशाह हैं, और उनको सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। दुनियादारी किस चीज से आंकती है, वो चंद पैसों को संपत्ति मानती है। वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है। वो क्या चीज है, क्या काम आएगी, बताओ। कोई लेके गया साथ, किसी के काम आई? रोते चीखते चिल्लाते जाते हुए देखे हैं। जिनके पास ये शांत संपत्ति थी, नाम की संपत्ति थी, नाम की कमाई थी, मस्त रहे, बेपरवाह रहे, उन्होंने परवाह ही नहीं की, क्योंकि जो चीज उनको मिलनी चाहिए थी उसका परिणाम है शांति, उसका परिणाम है प्रेम, उसका परिणाम है धैर्य। और वो संपत्ति जिसको मिल गई वो मालो माल हो गई। लेकिन जिन्होंने दुनियादारी की चीजों की परख करी ना, वो उनके पीछे भागते रहे,
और वो भागते भागते हाथ उनके कुछ लगे नहीं।